ऑल ऑफ यू। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है कि दो आपका जो है सर्कल है, वो दोनों को ऐड करके एक बड़ा सर्कल बनाया गया है। दोनों का मतलब सरकमफ्रेंस जो है, छोटा छोटा सर्कल दो है, उसका सरकमफ्रेंस का जो सम है वो बड़े सर्कल के बराबर है। तो आपको बताना है कि बड़ा सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ R1 का वैल्यू 19 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों का जैसे इस तरह से समझिए कि एक आपका बड़ा सर्कल दिया हुआ है और दो जो है छोटा सर्कल है, इस तरह से है। इसमें भी एक छोटा बड़ा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इस तरह से है। ठीक है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है, तो बड़े वाले सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, इसका रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। ये दिया हुआ है कि दो छोटे छोटे सर्कल का सम जो है बड़े सर्कल के मतलब पेरीमीटर के, दो छोटा छोटा सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो एक बड़ा सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल टू दिस सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई r1 और सेकंड सर्कल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर 2 पाई r2। इन दोनों का सम जो है बड़े वाले सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई r इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका r1 प्लस r2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई जो है कट जाएगा, दोनों में कॉमन है। तो कैपिटल R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं R1 प्लस R2। तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं, R1 का वैल्यू है 19 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। बड़ा सर्कल का रेडियस निकालना था, ये आपका हो गया 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दो ठो सर्कल दिया हुआ है और उन दोनों सर्कल का जो एरिया का सम है, दोनों सर्कल का एरिया का सम अगर हम कर देंगे तो बड़े वाले सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। ये दिया हुआ है और दोनों का रेडियस जो है अलग अलग दिया, R1 दिया 8 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको बताना है कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो इसमें जो है हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ बिग सर्कल में, बड़े सर्कल का जो एरिया है उसको हम मान लेते हैं पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ दोनों अलग अलग जो सर्कल है उसका एरिया का इक्वल है, सम का मतलब दोनों एरिया का जो है, दोनों सर्कल का जो एरिया अगर हम लोग निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे तो बड़े वाले सर्कल के एरिया का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई को जो है कॉमन ले सकते हैं, पाई r स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमन रहेगा तो यहाँ लिखेंगे R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, R1 की जगह लिख सकते हैं 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस R2 की जगह में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका हो गया r स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 64 और 36 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। और इस प्रकार हम r बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 100। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। ठीक है, तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 10 इंटू 10। तो इस प्रकार आपका r जो होगा r इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है आपका कैपिटल R का वैल्यू, बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना था तो R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका 5 सर्कल दिया हुआ है, गोल्ड है, सबसे अंदर में जो है नीचे में गोल्ड सर्कल है और फिर रेड है, फिर थर्ड में आपका ब्लू है, फोर्थ में ब्लैक है और फिर व्हाइट है। तो सबका अलग अलग एरिया निकालना है। जैसे गोल्ड का ये वाला एरिया है तो कितना एरिया होगा,
रेड का कितना होगा, ब्लू का कितना, ब्लैक का कितना, व्हाइट का सेपरेट सेपरेट निकालना है। इसमें आपको दिया हुआ क्या है कि गोल्ड वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर आपको दे दिया है 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको सबका सेपरेट सेपरेट रेडियस चाहिए रीजन निकालने के लिए। तो गोल्ड का क्या हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्या किए, रेडियस निकाल लिए हैं। तो हम मान लिए हैं कि गोल्ड वाला का जो रेडियस है वो R1 है। उसके बाद R वाला जो रेड वाला है सर्कल उसका रेडियस जो है R2। इसी प्रकार हम लोग ब्लू वाला का R3, ब्लैक का R4 और व्हाइट का R5 मान लिए हैं। तो गोल्ड का डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस निकाल लिए D/2, 21/2, तो यह हो गया आपका 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार जो है गोल्ड का अगर हम निकाल लिए हैं कि 10.5 सेंटीमीटर जो है 10.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो उसके बाद जितना भी रीजन है, रेड रीजन हो गया या ब्लू रीजन या ब्लैक रीजन, व्हाइट रीजन, हर बार जो उसका चौड़ाई है, जो उसका ये गैपिंग है, वो 10.5 सेंटीमीटर जो है इंक्रीज कर जाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक जो है गोल्ड वाले का रेडियस दिया हुआ है आपका 10.5 सेंटीमीटर, तो हर बार वो ये जो थिकनेस है वो 10.5 सेंटीमीटर बार बार इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, हर रीजन के लिए। तो अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सबका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले जो है गोल्ड का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन, तो क्या हो जाएगा, पाई, गोल्ड के लिए R1 का यूज किए हैं, पहला सर्कल है तो उसके लिए R1 का यूज किए हैं, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। पाई की जगह हम लोग जो है पाई का वैल्यू रखेंगे। पाई R1 आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो ये सारा सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवीजन दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया किसका, गोल्ड रीजन का। गोल्ड रीजन का एरिया आपका निकल गया। तो ये गोल्ड वाले का निकल गया एरिया इतना। ठीक है, अब हमको निकालना है सेकेंड, रेड का जो है, रेड वाला जो सर्कल है उसका ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला, ये जो है ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रेड वाले का एरिया निकाल करके और गोल्ड वाला उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। अगर इस सर्कल का एरिया निकाल करके इस सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो रेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब रेड रीजन का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। इसके लिए क्या करेंगे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई पाई कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे जो है हम लोग पुट कर देंगे। तो उससे पहले जो है पाई को पाई रहने देते हैं और R2 आपका यहाँ पे कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट बढ़ा दे देते हैं। और R1 कितना हो जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है अब पाई की जगह हम लोग रखेंगे पाई। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21 का स्क्वायर। अगर हम लोग करेंगे 21 का स्क्वायर तो 441 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा, माइनस 10.5 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 110.25। ठीक है, और इसको जब हम लोग घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका
पाई इंटू, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 330.75। अब इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 गुना 330.75, ये आपका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका किसका, सेकेंड रीजन का एरिया ऑफ रीजन सेकेंड, मतलब रेड रीजन का एरिया जो है आपका ये निकल गया। इस प्रकार आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 एरिया निकल गया। पहला आपका गोल्ड रीजन का एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है, 22 को बस इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवीजन जब करेंगे तो इतना आपका रिजल्ट आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हमको निकालना है, किसका एरिया निकालना है, अब निकालेंगे हम लोग ब्लू का, ब्लू वाले रीजन का एरिया कितना होगा वो निकालेंगे। इसको हटा देते हैं। ब्लू वाले का निकालना, हाँ उसको रहने। एरिया ऑफ हम लोग किसका निकालेंगे, ब्लू रीजन का, थर्ड का। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन जब हम लोग निकालेंगे तो हमको ये वाला निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस सेकेंड सर्कल। यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल करेंगे। ठीक है, तो ब्लू का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग अभी पे यहाँ पे। तो थर्ड सर्कल में क्या है आपका, थर्ड सर्कल जो है आपका इसका है, ब्लू वाले का। हम लोग जो है रेड का निकाल चुके हैं और ब्लू रीजन का निकालो। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि थर्ड वाले का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई R3 का स्क्वायर और सेकंड वाला का पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई जो है यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की जगह पाई रहने देंगे। R3 का जो है हम लोग यहाँ पे R3 दिया हुआ है कितना, इसको भी हटा ही देते हैं। R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, R3 का वैल्यू जो है यहाँ पे देख लीजिए 31.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 31.5 सेंटीमीटर बराबर कर लेते हैं। R2 का वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 21 रख लेते हैं, 21 का स्क्वायर। पाई की जगह पाई रखेंगे। 31.5 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा, 441। ठीक है, अब जो है पाई की जगह पाई रहने देंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको घटा देंगे अगर हम, तो आ जाएगा आपका 1732.5 551.25 हो जाएगा, 551.25। अब पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 22/7। अब इसको जब इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। यहाँ पे क्या किया, 22 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके जब 7 से आप डिवाइड करिएगा तो आपका जो एरिया होगा, ब्लू रीजन का एरिया होगा, वो कितना आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ब्लू रीजन का भी एरिया निकल गया। अब हमको निकालना है ब्लैक का और व्हाइट का।
पहले साफ कर लेते हैं। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ, गोल्ड का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, रेड का एरिया निकाल लिए, ब्लू का एरिया निकाल लिया। अब हमको ब्लैक और वाइट रीजन का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, जो एरिया निकल रहा ब्लैक रीजन का निकल रहा, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका R4 का स्क्वायर, यहाँ पे R4 हो जाएगा और माइनस R3 का स्क्वायर। पाई की जगह पाई रहने देते हैं, R4 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ से R4 का वैल्यू 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 42 का स्क्वायर माइनस R3 का वैल्यू कितना है, R3 का 31.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 31.5 का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पाई हो गया, 42 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 992.25। ठीक है, 992.25। अब इसमें से इसको जब हम लोग घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 771.75। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 771.75। पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 22/7 771.75। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2425.5 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ब्लैक रीजन का एरिया जो है निकल गया। ये था आपका ब्लैक का एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन का एरिया कितना है आपका, इतना आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ब्लैक एरिया का रीजन निकल गया। अब सिर्फ हमको व्हाइट एरिया का रीजन निकालना है। ठीक है, तो व्हाइट एरिया का रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, R5 पांचवें सर्कल में से चौथे सर्कल का एरिया क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका अंतिम सर्कल का भी क्या होगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको निकालना है एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। R5 मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है उसका एरिया निकाल करके हम क्या कर रहे हैं, R4 वाला अगर हम घटा देंगे, पूरे सर्कल का एरिया अगर निकाल करके, अंतिम सर्कल का एरिया निकाल करके इस सर्कल का एरिया अगर हम घटा देते हैं तो ये वाला रीजन मेरा निकल जाएगा। हर बार हम लोग यही काम कर रहे हैं, तो ये वाला निकालना है लास्ट वाला। तो इसके लिए हम क्या किए, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है आपका R5 का, यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, पहले पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। पाई की जगह पाई रहने देते हैं, R5 का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ, निकाले हैं हम लोग 52.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 52.5, तो ब्रैकेट थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 की जगह में ब्लैक वाले का हम लोग लेंगे 42 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 42। पाई की जगह पाई रखेंगे, 52.5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2756.25 2756.25। इसी प्रकार अगर 42 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1764 1764।
ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा। पाई की जगह पाई रहने देते हैं। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 992.25, 992.25। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 22/7 गुना 992.25, और इसको जब ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका अंतिम रिजल्ट आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका निकला व्हाइट वाले रीजन का, व्हाइट रीजन का क्या हुआ, एरिया निकल गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि इसमें जो है 5 सर्कल दिया था, अलग अलग सर्कल का हम लोग अलग अलग रीजन निकाले, तो अलग अलग रीजन का एरिया निकाले। तो अंतिम वाले सर्कल का जो व्हाइट वाला था, इसका जो रीजन निकला, इसका जो एरिया निकला व्हाइट वाले का, ये आगे आपका इतना 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच। ठीक है, एक कार है, उसका चक्का का जो डायमीटर है 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज इच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। मतलब 10 मिनट में जो है प्रत्येक चक्का कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका स्पीड दिया हुआ, स्पीड यहाँ पे जो है दिया हुआ है, स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है आपका, स्पीड दिया हुआ 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। और आपको निकालना क्या है, रिवोल्यूशन निकालना है, रिवोल्यूशन। ठीक है, एक चक्का है, उसका डायमीटर दिया हुआ कितना, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ, 10 मिनट तक वो घूमता है, स्पीड जो है दिया हुआ 66 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि इसका रिवोल्यूशन कितना होगा। पाई का वैल्यू हमको यूज करना है 22/7 सेंटीमीटर, मतलब 22/7 यूज करना है 22/7 से। ठीक है, इसमें हमको क्या, सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। यहाँ पे डायमीटर कितना है आपका, डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। r बराबर होता है d/2, यहाँ लिखेंगे d/2। तो ये हो गया आपका, r बराबर हो जाएगा, d की जगह रखेंगे 80/2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 40। r बराबर हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक, ये रेडियस आपका निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, चक्के का सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, यहाँ पे लिखेंगे 2πr, 2πr इक्वल टू 2 पाई के जगह हम लोग रहने देते हैं पाई को भी। ठीक है, और आर के जगह अभी कितना निकाला हम लोग, 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं 40, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 80 पाई। ये आपका निकल गया क्या, सी का वैल्यू निकल गया, मतलब सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर निकल गया। चक्का का जो राउंड है, पेरीमीटर है, वो निकल गया 80 पाई, और रेडियस जो है 40 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, रेवोल्यूशन निकालना है कि कितना बार जो वो घूमेगा, वो हमको निकालना है, ताकि वो पूरा डिस्टेंस कवर कर सके। तो अब क्या, स्पीड ऑफ कार, स्पीड कितना दिया हुआ, स्पीड ऑफ कार जो है, स्पीड ऑफ कार जो है दिया हुआ है आपका 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है, सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करना है। इस स्पीड को जो है सेंटीमीटर पर आवर में कर लेते हैं, क्योंकि टाइम जो आपका दिया हुआ, जो डायमीटर दिया हुआ वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और टाइम जो दिया हुआ वो मिनट में दिया हुआ है। इसीलिए इस स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, किलोमीटर को करेंगे सेंटीमीटर में, और आवर को करेंगे मिनट्स में। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या है कि
किलोमीटर में दिया हुआ, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66 किलोमीटर है, उसको मीटर में करने के लिए क्या किए, 1000 से हम लोग गुना कर दिए। और आवर है, आवर को क्या करेंगे हम लोग, 1 घंटा में 60 मिनट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 मिनट, तो ये आपका मिनट में हो गया। ठीक है, अब मीटर को हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में करना है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका सेंटीमीटर, और नीचे में हो गया 60 मिनट। ये जो आपका स्पीड है, कार का स्पीड है, स्पीड लिख देते हैं इसको, स्पीड को हमको लाना है किस में, सेंटीमीटर पर मिनट में, क्योंकि यहाँ डायमीटर जो दिया हुआ वो सेंटीमीटर में दिया हुआ और टाइम जो है मिनट में, इसीलिए इसको हम स्पीड को कन्वर्ट कर ले रहे हैं सेंटीमीटर पर मिनट में। तो क्या किए, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर क्या किए, 1 आवर में जो है 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे आवर की जगह में 60 मिनट लिख दिए, और मीटर से फिर चेंज कर दिए किस में, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे क्या किया, 1000 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 100, तो ये क्या हो गया, पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये मिनट में। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो स्पीड बराबर हम लिखेंगे, इसको जो है काट देते हैं, तो ये आपका 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको काट दीजिए, 6 से 11 बार में कट जाएगा, तो 11, और यहाँ पे कितना जीरो हो गया, 3 और 1 4 जीरो, 4 जीरो आ रहा है ना। अच्छा, 10 मिनट में निकालना है, अच्छा ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। 11, 1 2 3 और 1 4 जीरो आ गया, ये आ गया आपका किस में, सेंटीमीटर पर मिनट, ये इसमें आ गया स्पीड आपका। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि 10 मिनट में जो है कार कितना दूरी तय किया, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट, इन 10 मिनट, मैंने 10 मिनट में कार के द्वारा तय किया गया दूरी, मैंने चाल कितना होगा, 10 मिनट में जो है कितना वो कवर किया। तो 10 मिनट में निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू 10, ये हो जाएगा 11, 1 2 3 और ये 4, ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट, 10 मिनट में उसके द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट में जा रही है, इतना डिस्टेंस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस रेगुलेशन निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि n इंटू 80 पाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 11 1 2 3 4 5। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या निकालना था, रेवोल्यूशन निकालना था कि जो है चक्का जो है, जो गाड़ी का कार का जो चक्का है वो कितना रेवोल्यूशन में जो है डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये जो है 80 पाई जो है ये एक सरकमफ्रेंस है, ये एक सर्कल का सरकमफ्रेंस है 80 पाई। ठीक है, और उतना समय में डिस्टेंस कवर कर रही है, इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कितना रेवोल्यूशन करेगी, एक राउंड मारती है यहाँ से यहाँ तक घूम जा रही है, तो इसका हो रहा है 80 पाई सरकमफ्रेंस। जब यहाँ से चलना शुरू करती है और घूम करके यहाँ आती है तो 80 पाई है एक सरकमफ्रेंस। हम लोग निकाले थे यहाँ पे, देखो सी का वैल्यू, सरकमफ्रेंस का वैल्यू 80 पाई। तो कितना राउंड लगाएगी, कितना बार वो चक्का घूमेगी कि इतना दूरी वो कवर करेगी। तो यहाँ से हमको सिर्फ एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एन बराबर हम लिख सकते हैं 11 1 2 3 4 5, और ये 80 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 80 पाई। ठीक है, अब n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 11 1 2 3 4 5, और नीचे में हो जाएगा 80, और पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, और ये चला जाएगा 7। ठीक है,
अब इसको हम लोग काट देते हैं यहाँ पे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। और इसका आपका आ जाएगा, इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 11 से काटेंगे तो 11 से कट जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ठीक है। और इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख लीजिए ना, 1 2 3 4, 10,000 गुना 7 बटा 8 इंटू 2, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, मतलब 5,000 बार में, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। इसको काट देते हैं 4 से, तो 4 से कटेगा, 8 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, तो 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 छक्का 48, 6 बार में कट गया, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बचे 40, 625 इंटू 7, तो ये आपका आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 625 गुना 7, तो 625 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 5 35 के 5, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, 7 6 के 42, सारे 43, 4375। Each wheel of the car will make 4,375 revolution। तो ये रेवोल्यूशन कितना हो गया, कार के चक्के के द्वारा जो चक्कर लगाया जाएगा, जो रेवोल्यूशन होगा, तो इतना राउंड जब लगाएगा 4,000 मतलब 4,375 रेवोल्यूशन जब वो कंप्लीट करेगा, इतने बार जब वो घूम जाएगा चक्का, तब जाकर के आपका जो है इतना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसमें रेवोल्यूशन निकालना था। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसका आंसर है इतना 4,375 रेवोल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है टिक करना, टिक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। मतलब सर्कल का रेडियस निकालना, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स और डी में है 7 यूनिट्स। चारों में से कौन सा आंसर सही है बताना है। और इसमें दिया हुआ है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है, मतलब दोनों का जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। इसका जितना वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग पाई को पाई से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और 2r इक्वल टू लिख सकते हैं r इंटू आर, एक आर इस आर से इस आर को भी कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका बच गया 2 बराबर आर। तो r बराबर हो गया आपका 2 यूनिट्स, यही निकालना था। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। 2 यूनिट्स, दोनों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल कर दिए, यहाँ पे पाई पाई को कैंसिल कर दिए, और यहाँ पे फिर क्या किए, आर स्क्वायर था तो आर इंटू आर, आर आर कैंसिल हो गया तो 2 इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का आर का जो वैल्यू है 2 यूनिट्स निकल गया। तो ये जो है आपका चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 जो सर्कल से रिलेटेड था, ये आपका 12.1 कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।